दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ हाइटस हर्निया के बारे में। तो यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि हम हाइटस हर्निया की बात करें तो हाइटस हर्निया एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारा स्टमक होता है और जो हमारा चेस्ट रीजन होता है उसके बीच में एक डायफ्राम होता है जो कि दोनों को डिवाइड करके रखता है। और उस डायफ्राम में से एक सुराख होता है जिससे हम हाइटस के नाम से जानते हैं और जिससे जो हमारे स्टमक की जो फूड पाइप होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। यदि वो स्टमक की जो फूड पाइप है वो हमारे चेस्ट रीजन में चली जाए अपने, और अगर यदि स्टमक को नीचे से प्रेशर किया जाए और उसकी वजह से यदि ऊपर की तरफ चला जाए, वो अपनी नॉर्मल जगह से यदि वो हट जाए तो उसे हम हाइटस हर्निया के नाम से जानते हैं। कोई भी पार्ट यदि अपनी नॉर्मल जगह से हट जाए, कोई भी टिश्यू या मसल्स को क्रॉस करके यदि वो बाहर निकल जाए तो उसे हम हर्निया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टमक की जो फूड पाइप होती है वो डायफ्राम में जो ओपनिंग होती है उसके जरिए वो चेस्ट कैविटी में चली जाती है। यदि इसके कॉजेस की बात करें कि इसमें क्या कारण हो सकते हैं, यदि किसी को लंबे समय से एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, मतलब उसे लंबे समय से गैस बन रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है हाइटस हर्निया का। इन केस ऑफ एजिंग, मतलब ज्यादा एज के कारण बहुत सारे लोगों में ये देखने मिलता है ओल्ड एज की कंडीशन में। इन केस ऑफ ओबिसिटी, यदि किसी को जो वेट है बहुत ज्यादा है तो जो नीचे से आपका जो स्टमक है, स्टमक को ऊपर की तरफ से प्रेशर मिल रहा है बिकॉज ऑफ नीचे आपके बहुत ज्यादा फैट है, ये भी एक कारण हो सकता है। इन केस ऑफ जो लोग बहुत ज्यादा तेल मसाला वाला खाना खाते हैं, जो जिन लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है वो प्रॉपर नहीं होती, वो भी एक कारण हो सकता है हाइटस हर्निया का। इन केस ऑफ जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है हाइटस हर्निया का। इन केस ऑफ यदि आपके स्टमक में कभी कोई इंजरी वगैरह हो गई हो तो ये भी एक कारण हो सकता है हाइटस हर्निया का। यदि इसके हम सिम्टम्स की बात करें कि मरीज को क्या सिम्टम्स आएंगे जिससे उससे पता चलेगा कि उसको हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम है, तो पर्सन को हमेशा ही एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी। एसिडिटी के साथ साथ उसके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनेगी, पेट एकदम फूला फूला सा रहेगा, उसके साथ में उसको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके साथ में उसके मुंह में खट्टा खट्टा पानी आएगा, जो भी वो खाना खाएगा कई बार वो रिफ्लेक्स होकर उसके मुंह में आ जाएगा, मुंह से बदबू आना, उसके साथ में उसको खाना अंदर निगलने में दिक्कत होना, उसके साथ में उसको सांस लेने में दिक्कत होना, ये कुछ उसको सिम्टम्स देखने मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो पर्सन है यदि वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको कुछ टेस्ट वगैरह करवाते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी वगैरह से पता चल जाता है या सोनोग्राफी से पता चल जाता है कि पर्सन को हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम है। यदि शुरुआती ही स्टेज में यदि पता चल जाए कि पर्सन को हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक में बहुत सारी सिम्टोमेटिक मेडिसिन हैं जो कि हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम में आपको काफी ज्यादा रिलीफ दे सकती हैं। यदि हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो पहली मेडिसिन का नाम है कार्बोवेज। जो कार्बोवेज मेडिसिन है वो बहुत ही इफेक्टिव है इन केस ऑफ हाइटस हर्निया की कंडीशन में, यदि शुरुआती टाइम पे यदि आपको पता चल जाता है तो यहाँ पे जो कार्बोवेज मेडिसिन है ये यदि आपके पूरे पेट में गैस की प्रॉब्लम हो रही है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, आपके मुंह में खट्टा पानी आता है, या फिर आपको एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे कार्बोवेज मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। जो कार्बोवेज मेडिसिन है इससे आप 6x पोटेंसी में 2 टर्म डोज सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। बट सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे, जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ। जैसे कि जो आप खाना वगैरह खाते हैं, खाना को आप स्मॉल क्वांटिटी में खाएं, कम खाना खाएं, और साथ ही साथ आप खाने को थोड़ी थोड़ी देर में कई बार खा सकते हैं। और सोने से पहले खाने को कम से कम आप 3 घंटे 4 घंटे पहले खा लें ताकि आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और जब आप बिस्तर में सोते हैं तो जब पिलो जो है आपका वो आपके सिर में ऊपर की तरफ होनी चाहिए ताकि जो आपका एसिड लेवल है वो मुंह में कम आए, आपको खट्टापन और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो। साथ ही साथ यदि आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं या अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से आप बंद कर दें। उसके साथ में आप मैदे वाली चीजें, तेल मसाले वाली चीजें आप बिल्कुल भी ना खाएं, और उसके साथ में यदि आप खट्टी चीजें खाते हैं आप खट्टी चीजें भी बिल्कुल भी ना खाएं, एसिडिक वाली चीजें बिल्कुल भी ना खाएं, मैदे वाली चीजें ना खाएं। साथ ही साथ आप कॉफी वगैरह भी यूज ना करें। ये कुछ चीजें हैं जो कि अपनी डाइट में आपको चेंजेस
करने पड़ेंगे और आप मेडिसिन वगैरह लेंगे तो आपको काफी ज्यादा इफेक्ट देखने मिलेंगे। जो दूसरी मेडिसिन है वो है रुबीना। रुबीना मेडिसिन भी बहुत ही अच्छी है इन केस ऑफ हाइड्रोसर्निया के केस में जो पर्सन को सिम्टम्स देखने मिलते हैं, जैसे कि एसिड रिफ्लेक्स होना, ब्लॉटिंग की कंडीशन होना, मुंह में खट्टापन होना, मुंह से बदबू आना, साथ ही साथ पेट में एकदम गैस होना और बॉडी में अजीब सा अनकंफर्ट टाइप का लगना। तो ऐसे सिम्टम में रुबीना मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। रुबीना को आप क्यू पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। इसे आप 1 कप गुनगुने पानी में 15-15 ड्रॉप सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका मेडिसिन वहां पे बहुत ही अच्छा असर करती है। जो पर्सन बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल वगैरह लेते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उनका जो वेट है बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ उनको बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वहां पे आप नक्सवामिका को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है और चाइना को भी आप क्यों पोटेंसी में यूज करें। जो चाइना मेडिसिन है ये वहां पे अच्छा असर करती है जब पर्सन का जो मतलब डाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, उसके साथ ही साथ जो पर्सन है उसका वेट लॉस हो रहा है, उसका वजन कम हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। तो वहां पे आप चाइना को क्यू पोटेंसी में सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में 15-15 ड्रॉप यूज कर सकते हैं। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी यूज ना करें। और यदि आप मुझसे ट्रीटमेंट के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो जो मेरा ईमेल एड्रेस है vandana.halkar20@gmail.com पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।